यो भाई लोग, Welcome back to my channel. डेमन स्लेयर चैप्टर 143। आज के पार्ट में हम डोमा वर्सेस शिनोबू की इस फाइट को एंड कर देंगे और आज के ही इसी चैप्टर में हमें शिनोबू के पास्ट के बारे में भी पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिनोबू और कनाओ अपने पेरेंट्स के साथ में खेल रहे थे और शिनोबू अपने पास्ट को एक्सप्लेन करती है। शिनोबू कहती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि खुशियां हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तब तक जब तक वह टूट नहीं गई तब मुझे पता चला कि खुशियां एक पतली कांच की परत के ऊपर टिकी होती हैं और जिस तरह हमें बचाया गया उसी तरह लोगों की टूटी हुई खुशियों को बचाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर कनाओ और शिनोबू अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे थे, तभी वहाँ पर एक डीमन खिड़की तोड़कर आ जाता है और शिनोबू और कनाओ के पेरेंट्स को मार देता है। वह डीमन शिनोबू और कनाओ को मारता उससे पहले वहाँ हिमेजिमा आ जाता है और डीमन को मारकर शिनोबू और कनाओ को बचा लेता है। इसीलिए शिनोबू ऐसा बोल रही है। आगे शिनोबू कहती है, इसीलिए मैं और ताकतवर होना चाहती थी और लोगों की हिफाजत करना चाहती थी। यही वादा था जो हमने एक दूसरे से किया था। आगे शिनोबू और कानाओ एक दूसरे से कहते हैं, चलो जितने हो सके उतने डीमन को हराएं। हमने जो कुछ भी सहा है वह दूसरों को नहीं सहने देंगे। इसके बाद हम रियल टाइम में वापस आते हैं और शिनोबू कहती है, भले ही हम कमजोर हैं, लेकिन अगर हम एक डीमन को मारते हैं तो दर्जनों लोगों को बचा सकते हैं और अगर हम एक अपर रैंक डीमन को मारते हैं तो हम सैकड़ों लोगों को बचा सकते हैं। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये हम कर सकते हैं या नहीं, ये ऐसे काम हैं जो हमें करने ही चाहिए। फिर शिनोबू को याद आता है जब तंजीरो ने उससे पूछा था कि क्या तुम गुस्सा हो, जिसका जवाब शिनोबू अब देती है और कहती है, हाँ मैं गुस्सा हूँ तंजीरो, मैं हमेशा से ही गुस्से में रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया, मेरी बड़ी बहन को मार दिया गया और कानाए को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट्स को मार दिया गया। अगर इन डीमंस ने उन्हें नहीं मारा होता तो आज उनकी फैमिलीज उनके साथ खुशी खुशी जी रही होती। ये सब मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। इतने में शिनोबू को रियलाइज होता है कि डोमा पर अब भी पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा और हम देखते हैं कि डोमा शिनोबू की तरफ देखते हुए क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है, यू बास्टर्ड। जिस पर शिनोबू सोचती है इस डीमन पर पॉइजन का असर क्यों नहीं कर रहा है। तभी डोमा शिनोबू को गले लगा लेता है और कहता है, तुमने बहुत मेहनत की है, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ। एक इतनी कमजोर लड़की इतना कुछ कर रही है, तुम अपनी बड़ी बहन जैसी नहीं हो, लेकिन तुमने एज अ डीमन स्लेयर बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम अब तक जिंदा हो। आगे डोमा झूठे आंसू बहाते हुए शिनोबू से कहता है, लेकिन यह सब पॉइंटलेस है, तुम बेवकूफ की तरह कोशिश किए जा रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इंसान होते ही ऐसे हैं, तुम्हें खाकर मुझे खुशी होगी, आओ हम हमेशा के लिए साथ जिएंगे। आगे डोमा कहता है, अगर कोई आखिरी शब्द है तो तुम कह सकती हो, मैं सुन रहा हूँ। जिस पर शिनोबू कहती है, भाड़ में जा। फिर हम देखते हैं कि कानाए दौड़ते हुए उस कमरे के अंदर आती है और देखती है कि डोमा ने शिनोबू को पकड़ा हुआ है। कानाए चिल्लाती है, मास्टर। और हम देखते हैं कि डोमा शिनोबू की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और शिनोबू की डेथ हो जाती है। हाँ, यहाँ पर इंसेक्ट हशीरा शिनोबू कोचो मारी जाती है और ये कानाए देख रही होती है और बिल्कुल ही सदमे में चली जाती है। इतने में शिनोबू के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और उसकी तलवार को कानाए गिरते हुए देखती है। इसके साथ ही कानाए गुस्से में चिल्लाते हुए डोमा पर हमला कर देती है और यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म क्रिम्सन हानागोरोमो, जिसे देखकर डोमा वहाँ से हट जाता है और डोमा इतनी तेजी से जाता है कि कानाए उसे देख भी नहीं पाती। डोमा फ्लोर पर आकर कानाए से कहता है, ये बहुत ही खतरनाक था, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उस पर हमला नहीं करते। और ये बोलते हुए डोमा शिनोबू को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कानाए के सामने ही वह शिनोबू को पूरा कंज्यूम कर लेता है और कानाए ये सब देखती रह जाती है। आगे डोमा कहता है, आज की रात कितनी बढ़िया है, ऐसे शिकार एक के बाद एक मिलते ही जा रहे हैं। और ये बात डोमा शिनोबू की रिबन चाटते हुए कहता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारी वीडियो भी। हमने डोमा वर्सेस शिनोबू की पूरी फाइट को कवर किया है। आई थिंक 3 चैप्टर लगे और तीनों चैप्टर में सिर्फ शिनोबू वर्सेस डोमा ही दिखाया गया। आगे हम देखने वाले हैं जेनित्सु वर्सेस कायागाकू, जो कि बहुत ही क्रेजी होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।